Hey there, this side Ranjit. So let us solve educational code forces round 118 rated for div 2 a long comparison problem. प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये बोल रहा है बेसिकली यहाँ पर आज जो हम पहले ओवरव्यू ले ले रहे हैं. ओके, प्रॉब्लम स्टेटमेंट बोल रहा है कि हमें एक पॉजिटिव इंटीजर दिया गया x और p नंबर ऑफ जीरोज होंगे जो उसके पीछे अपेंड होंगे. ओके, और हमें कंपेयर करके बताना विच वन इज़ ग्रेटर, विच वन इज़ लेसर or they are equal. If first number like x1 appended with p1 like in the test case over here given, अगर ऐसा कुछ है तो हमें बताना है ग्रेटर देन सिंबल हमें आउटपुट कराना. लाइक 20 होगा यहाँ पर. ओके, 2 इंटू 10 आज 1 है तो 10 का पावर 1 होगा यहाँ से मल्टीप्लाई तो 20 और यहाँ 19 तो 20 बड़ा है तो ग्रेटर देन का सिंबल हमने लगा दिया. ओके, अगर वही मतलब इक्वल टू है जैसे कि यहाँ पर 100 होगा 10 इंटू 10 टू द पावर 2 तो 100 और ये भी 100. नो सॉरी इट्स 1000 एक्चुअली इट्स 1000 तो यहाँ पे 1000 होगा और यहाँ पे भी 1000 होगा तो इक्वलिटी का केस है तो इसीलिए इक्वल होगा. ओके, अब समझ में आ गया हमें क्या आउटपुट करना है. तो आउटपुट बेस्ड ऑन दैट होगा. तो अब चलते हैं हम जैसे कि देख लिए क्या करना है हमें. ठीक है बेसिकली तो अब हम डिस्कशन करते हैं कैसे करेंगे. ठीक है, अब हमें जैसे दिख रहा है पहला चीज़ तो हम समझते हैं कि किस फॉर्म में इनपुट लेना है हमें. ठीक है, काम हो जाए ताकि पहले तो जनरल इंटीजर फॉर्म में इनपुट लेते हैं फिर देखते हैं टेस्ट के केसेस के हिसाब से कैसे ट्रांसफॉर्म होगा हमारा इनपुट. ठीक है, मैं केस के हिसाब से करूँगा. अगर आप चाहो तो आप शुरू में ही मतलब एज एन स्ट्रिंग ले सकते हो क्योंकि हमें यहाँ दिख रहा है कि 10 टू द पावर 6 ज़ीरोज़ होंगे. मतलब कितना बड़ा नंबर होगा आप सोच सकते हो कि 10 टू द पावर 6 पहले से नंबर है और उसमें 10 टू द पावर 6 ज़ीरोज़ और होंगे बैक में. मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर हो जाएगा. ये मतलब स्टोर भी नहीं किया जा सकता बेसिकली और हम इसे ट्रेस भी करेंगे तो फिर वही होगा TLE आएगा. ठीक है, क्योंकि 2 सेकंड का ही एट मैक्स दिया गया है और यही पहले 10 टू द पावर 4 चला जा रहा है तो n स्क्वायर तो जा ही सकते हैं हम, लेकिन ये बहुत बाहर चला जाएगा. कितना जाएगा देख लेते हैं. 10 टू द पावर 6 है जैसे कि तो 10 टू द पावर 6 डिजिट्स होंगे. ओके, इतने डिजिट्स होंगे एंड देन 10 टू द पावर 6 नंबर खुद अपने आप में है. ठीक है, ये नंबर है और इतने डिजिट्स है और ये इससे जुड़ रहे हैं मतलब इससे पीछे में ऐड होंगे तो वो बहुत बड़ा ही नंबर हो जाएगा ना. इतना ज़ीरोज़ है बेसिकली. अगर हम 10 टू द पावर लाइक अगर 9 जो सिंगल डिजिट नंबर है उसके पीछे में अगर एक ज़ीरो जोड़ते हैं तो वो 2 डिजिट का हो जाता है. ओके, तो 10 टू द पावर 6 अगर कोई नंबर है मान लो. ओके, अब इसके पीछे हम 4 ज़ीरो जोड़ेंगे तो कितना बड़ा हो गया 10 टू द पावर 10 हो गया बेसिकली ये अपने में ही नंबर. और ऐसे ही हम 10 टू द पावर 6 नंबर जोड़ेंगे. समझ रहे हो कितना बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा वो तो नंबर फिर. ठीक है, तो इसी के कारण हम उसे एज एन स्ट्रिंग हम स्टोर करना चाहेंगे अगर कंपेयर करना भी हो तो. ओके, तो अब देखते हैं कैसे ट्रांसफॉर्म होगा प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग. चलो, तो पहला जैसा कि हमारा केस क्या बनेगा कि लाइक अगर हमारा जो डिजिट है लाइक x है, एक x1 था और एक x2 है और एक p1 नंबर ऑफ ज़ीरो जो अपेंड करना और एक p2 है. लाइक पहला केस हम ले लेते हैं जब ये दोनों ही इंटीजर्स ही नॉट इक्वल है. मतलब पहला केस में मैं ले रहा हूँ जब ये दोनों ही इक्वल नहीं है. ओके, अगर यही दोनों इक्वल नहीं होंगे तो मतलब पक्का है कि यहाँ तो इक्वालिटी का केस नहीं बनने वाला. ठीक है, हमारा पहला डिजिट ही मतलब जो भी हमारा डिजिट्स होंगे या फिर नंबर होगा स्टार्ट का वो तो इक्वल है ही नहीं. तो हमारा इतना तो कंफर्म है ये इक्वालिटी का केस इसके अंदर नहीं आने वाला इस कंडीशन के अंदर. ठीक है, तो देखते हैं इस कंडीशन में क्या हो सकते हैं. लाइक अगर P1 और P2 इनके बराबर हो जाए. ठीक है, मतलब अगर ज़ीरोज़ के अमाउंट अगर बराबर हो जाए लाइक अगर एक केस बन जाएगा P1 अगर इक्वल टू P2 हो जाएगा. ठीक है, तो अगर ये केस बनता है तो हमें चेक करना है इन दोनों में से कौन बड़ा है. जो भी बड़ा लाइक अगर x1 अगर इसमें अगर हम देखते हैं अगर इसमें x1 बड़ा निकला
तो बेसिकली हमारा ग्रेटर देन का आउटपुट आएगा। अगर वही अगर x2 बड़ा निकल गया, सॉरी x2 बड़ा निकल गया x1 से, तो लेस देन का आएगा। ठीक है, ये अंडरस्टूड है, ये हमें समझ में आया यहाँ तक। लेकिन अगर लाइक ये जो ऑर्डर है बैक का, मतलब जीरोस, ट्रेलिंग जीरोस अगर इक्विवेलेंट नहीं है, तब क्या करेंगे हम? लाइक अगर एल्स केस वो बनेगा हमारा इसका, तो अगर ऑर्डर ही इक्वल नहीं है, तो जिसका ऑर्डर बड़ा होगा, बेसिकली सारे का ऑर्डर, मतलब इन टोटल ऑर्डर जिसका बड़ा होगा, हम उसको देखेंगे। ठीक है, हम इन टोटल ऑर्डर चेक आउट करेंगे। ठीक है, ओके। सो इन टोटल, अब जैसे कि हमारा ये हो गया 2 केसेस कंप्लीट, इसके अंदर का पी इक्विवेलेंट टू 2 का। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा? अब हमें स्किप आउट करना होगा, मतलब ये कंडीशन से अब बाहर निकलना पड़ेगा बेसिकली, क्योंकि अब ये कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा ना। अब अगर नॉट इक्वल टू आएगा तो हमें तो ऊपर का भी नहीं पता और नीचे का भी नहीं पता, मतलब हमें ज़ीरोज़ का भी नहीं पता कितने होंगे, और इंटीजर कितना बड़ा है वो भी नहीं पता। अगर डिजिट ज़्यादा हो गया तो सिंगल डिजिट में बड़ा होगा तो फिर भी मैनेज हो सकता, या फिर सेम डिजिट का अगर हो और कंपैरिजन हो तो अलग चीज़ है। लेकिन अगर डिजिट भी वैरी कर गया तो तब उसके लिए हम एक अलग केस फिर लेना पड़ेगा। ओके, फिर उसके लिए हम केस लेंगे और ऑर्डर निकालेंगे। बेसिकली कितने ऑर्डर का हम नंबर फॉर्म कर सकते हैं, कितने ऑर्डर का हमारा नंबर जाएगा। ऑर्डर इन द सेंस कि अगर लाइक 300 है नंबर, तो इसका ऑर्डर हमारा कितना होगा? ये 10⁻² वाले रेंज में है, से लेकर 10⁻³ के रेंज में, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा? 2 आएगा। बेसिकली इसका ऑर्डर हमारा 2 होगा, क्योंकि पीछे ट्रेलिंग जीरोस 2 है। ओके, इन द सेंस मेरा ऑर्डर कहने का मतलब यही है यहाँ पर। ओके, तो अब हम वो निकालना है कि कितना हमारा ऑर्डर आएगा इन टोटल, अगर हम जोड़ते हैं उन जीरोस के पीछे तो। ठीक है, तो ऑर्डर क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, जैसे एक x1 नंबर है। ओके, अगर हम इसे ऑर्डर निकालना है तो हम इसका नियरेस्ट वैल्यू निकालेंगे पहले, मतलब नियरेस्ट डिजिट वैल्यू, कितना डिजिट है उस चीज़ का वैल्यू निकालेंगे। तो वो ऑब्टेन करने के लिए हम इसका लॉग बेस 10 ले लेंगे, मतलब बेस 10 के साथ लॉग ले लेंगे, तो हमें मिल जाएगा इसका नियरेस्ट वैल्यू। क्योंकि कुछ भी होगा, कुछ भी, लाइक अगर 200 भी अगर हो या फिर 202 भी हो, ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हमें 10 स्क्वायर और 2 पॉइंट समथिंग देगा और log 2। ठीक है, तो अब जैसे ये मल्टीप्लाई है तो ये प्रॉपर्टी तो आपको पता ही है, ये अलग हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हमें 2 ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, लॉग का प्रॉपर्टी है, तो यहाँ से 2 हो जाएगा अलग, तो हमें यहाँ से ऑर्डर 2 मिल जाएगा। लेकिन ये एक्चुअल में डिजिट कितने हैं? बेसिकली ये तो इंटीजर में आउटपुट फेंकेगा ना, तो यहाँ तो हमारा कुछ पॉइंट में मिलेगा, 1 0 और 1 के बीच का ही आउटपुट होगा। ठीक, तो हम ये तो इग्नोर हो जाएगा, केवल यही आउटपुट में आएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? तो हमें 2 ये थ्रो कर दिया, लेकिन यहाँ तो 3 डिजिट है, ऑर्डर के लिए हमें मतलब एक और बढ़ाना पड़ेगा, तो हम +1 कर देंगे। ओके, देन अब क्या करना है? और इसमें मतलब हमारा एक्चुअल नंबर में और भी तो एलिमेंट ऐड हो रहे हैं, पीछे जीरोज़ ऐड हो रहे हैं। कितने? तो हमने क्या लिया था, जैसे यहाँ पे x1 के लिए P1 लिया था। ठीक है, तो P1 जीरोज़ पीछे ऐड हो जाएंगे, यही टोटल हमारा नंबर ऑफ डिजिट्स होगा बेसिकली, वो नंबर के फॉर्म होने के बाद। और ऐसे ही कर कर हम x2 के लिए भी निकाल लेंगे। ओके, सिमिलर वे में। ठीक है, अब हमारा सिंस नंबर ऑफ डिजिट ऑब्टेन हो जाएगा, तो हम उन डिजिट को कंपेयर करेंगे। लाइक अगर ये हमारा फर्स्ट नंबर का डिज1 ले लेते हैं और सेकंड नंबर के लिए यही चीज़ डिज2 ले लेते हैं। ओके, अगर हमारा डिजिट पहले नंबर का, ठीक है, अगर पहले नंबर का डिजिट से ज़्यादा है सेकंड नंबर से, तब तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, सीधा हम आउटपुट में ये कर देंगे। ओके, लेकिन अगर सेकंड नंबर का, लाइक अगर यही केस पलट जाए, ठीक है, डिजिट 2 का अगर ज़्यादा हो जाए,
देन हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट लेस देन हो जाएगा। ओके, अब हमें काम करना है इक्वालिटी वाले केस पे, ठीक है। अब हमें यहाँ तक तो पता चल गया, ठीक है, डिजिट्स कैसे खेल रहे हैं अगर, लेकिन डिजिट्स भी इक्वल है। इन द केस अगर डिजिट्स भी इक्वल है, हम क्या किए, डील किए कि छोटा अगर या फिर बड़ा डिजिट, मतलब एक नंबर का डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स अगर दूसरे नंबर से कम हो या फिर उसका अपोजिट हो, वाइस वर्सा हो, तो उस केस के लिए तो हम डील कर लिए। लेकिन इक्वालिटी के लिए तो डील अभी भी नहीं हुआ ना हमारा। तो अब इक्वालिटी के लिए डील करते हैं। मतलब ये तो नंबर ऑफ डिजिट्स थे, लेकिन कहाँ तक ज़ीरोज़ है और कहाँ तक हमारे नंबर्स है वो तो अब नहीं पता। तो इक्वालिटी के लिए अब केस डील करते हैं। ओके, ये टोटल केस हमारा हो गया लेस देन का या फिर ग्रेटर देन का, ठीक है। और भी अगर कुछ बनता है जो इक्वालिटी के अंदर बनेंगे वो हम देखते हैं अब, ठीक है। लाइक अगर नया केस अगर ले लेते हैं, ठीक है, इसके बाद जो भी केस बनेगा हमारा जो बच गया रहेगा, कुछ हम वेरिएबल से चेक कर लेंगे। अगर हमारा रिटर्न आउट मतलब इन वेरिएबल्स में अगर वो वेरिएबल चेंज ही नहीं हुआ, लाइक इस आउटपुट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हम कहीं पर भी इक्वालिटी का चेक नहीं लगा रहे हैं, तो हम एक वेरिएबल मेंटेन कर सकते हैं शुरुआत से ही, कैरेक्टर वेरिएबल जो इक्वालिटी होल्ड करे। डैट इज़ बेसिकली अगर ए अगर कैरेक्टर वेरिएबल है तो हम उसको इनिशियलाइज कर देंगे इक्वल टू से, ठीक है, इक्वल टू से इनिशियलाइज कर देंगे। अगर हमें वो यहाँ मिल जाता है तो वो ट्रू हो जाएगा। ओके, तब ये कंडीशनल ट्रू हो जाएगा और हम फर्दर चेकआउट करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा स्ट्रिंग है, मतलब अब हम उसको स्ट्रिंग में चेंज करेंगे बेसिकली। अब हम चीज़ों को बदलेंगे स्ट्रिंग में ताकि हम कंपेयर कर सकें, डिजिट वाइज कंपेरिजन, ठीक है। अब यहाँ आता है स्ट्रिंग का बात, ठीक है। अगर हम शुरू से भी करके चलेंगे तो मच डिफरेंस नहीं होगा, बस ये जहाँ कैलकुलेशंस हो रहे हैं ना, यहाँ पर हमें एस की वैल्यूज़ के द्वारा या फिर कोई भी तरीके से स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना पड़ेगा। लाइक अगर x1 है तो हमें x1 टू इंटीजर -48 करके भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये एस की वैल्यू के थ्रू होता है ये प्रोसेस, तो ये कन्वर्जन भी कर सकते हैं। मैं उससे बचने के लिए पहले ही यूज़ कर लिया एज एन इंटीजर फॉर्म में, फिर उसके बाद मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। जब हमारा केस अराइज होगा, ठीक है, तो जब हमारा इनके अलावा का केस है, बेसिकली इनके अलावा का केस है, सॉरी यहाँ पे मैंने ले लिया ना, एल्स है, ठीक है। तो हमारा एल्स अगर इसके अलावा का केस, यहाँ पर इनके अगर ये नहीं होते तो अब क्या होगा हमारे साथ, केसेस क्या बनेंगे बेसिकली। तो हम पहले उन्हें कन्वर्ट कर लेंगे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स से s1 हमने ले लिया x1, ओके। यहाँ तो हमें पता ना डिजिट्स बराबर है, ठीक है, यहाँ हमें पता है जब हम यहाँ आए तो इस केस में जब भी घुस रहे हैं तो हम इसलिए पूरे को अपेंड नहीं करके कर रहे हैं, हम केवल शुरुआत के इंटीजर्स को ही कन्वर्ट कर रहे हैं। कीप दैट इन माइंड, ओके। इसीलिए हमारे यहाँ TLE नहीं आएगा, और जो कि मैं पहले कर रहा था उस कॉन्टेस्ट में पूरे को ही कर दे रहा था, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर x2 को भी मैं बना लिया स्ट्रिंग, ओके, स्ट्रिंग बनाया हूँ मैं, स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, ठीक। वंस इट इज़ कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग, अब हम चलेंगे ट्रेसिंग, मतलब डिजिट बाय डिजिट ट्रेस करेंगे कि कहाँ डिजिट हमारा लीड कर रहा है। कहीं पर भी अगर किसी नंबर का डिजिट लीड कर गया तो वो नंबर बड़ा हो जाएगा, बेसिकली इंटीजर बड़ा हो जाएगा। तो वो कंपेयर आउट करने के लिए हम क्या करेंगे अब कि हम वहाँ तक कंपैरिजन कहाँ तक लेके जाएंगे वो भी तो डिसाइड करना होगा। तो कंपैरिजन वहीं तक लेके जाएंगे मिनिमम जिसका हो, मतलब जिसका लेंथ मिनिमम हो, डिजिट जिसका कम हो, सबसे कम। तो कम किसका होगा, जिसका स्ट्रिंग का लेंथ कम होगा बेसिकली। तो जिसका लेंथ मिनिमम होगा उस मिनिमम लेंथ वाले के साथ हम इटरेट करेंगे और हर डिजिट को कंपेयर करेंगे। अगर डिजिट हमें कहीं पर भी इनकेस मान लो कि जैसे कि आई से हम इसको इटरेट कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, आई से हम पूरे को इटरेट कर रहे हैं, एंड आई हमारा किसी के एक के अकॉर्डिंग चलेगा, जो भी मिनिमम होगा उसके अकॉर्डिंग चलेगा एक इटरेटर लूप में, ठीक है, मिनिमम ऑफ द टू, ठीक है। उसके बाद जो भी मान लो अगर जैसे कि हमें पता भी तो रहना चाहिए कौन बड़ा है, उसी हिसाब से साइन सेट होगा। लाइक अगर S1 था ना हमारा, तो S1 ऑफ आई अगर बड़ा है S2 ऑफ आई से,
ये हमें कहीं भी मिल जाता है तो हम चुपचाप इस ऑपरेटर को स्टोर करके ब्रेक कर देंगे यहीं पर स्टेटमेंट को, ठीक है, और फर्दर प्रोसीडिंग्स के लिए चले जाएंगे आगे, और हमारा आंसर यहीं पे आ जाएगा बेसिकली। तो हम अपना फर्दर टेस्ट केसेस के लिए आगे मूव ऑन कर देंगे। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब जैसे कि ये हो गया, लेकिन इसका अपोजिट भी तो हो सकता था, ठीक। तो इसका अपोजिट केस भी एक देख लेंगे। अगर इसका अपोजिट केस हो गया लाइक एल्स, अगर हम देख लेते हैं, एल्स इफ लेना पड़ेगा बेसिकली। अगर इक्वालिटी का भी तो केस हो सकता है, तो एल्स अगर लेंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो एल्स इफ हमें लेना होगा और देख लेना होगा अगर S1 का i अगर छोटा है लाइक S2 के i से, तो हमें लेस देन प्रिंट करा देना होगा। ओके, या फिर स्टोर करा के बाद में प्रिंट कराओ, जो अभी आपको करना कर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है, यहाँ तक तो हमारा ग्रेटर देन लेस देन सब हो गया, अभी भी इक्वल टू नहीं आया हमारा, इक्वालिटी का केस तो अभी भी जनरेट नहीं हो पाया हमसे, ठीक है। हम यहाँ तक सारे में वही काम किए, कंपैरिजन बेस्ड, ठीक है। लेकिन यहाँ तक तो इंटीजर का कंपैरिजन हुआ उनके डिजिट्स के ऊपर, ठीक। अब इक्वालिटी के लिए क्या होगा कि हम फर्दर चेकआउट करेंगे ना। अगर मान लो एक x1 है और एक x2 है, अगर डिजिट्स इसके पीछे मतलब इसमें भी कुछ जो है, लाइक अगर ये 200 है और ये मेरे को 2 दिया और इसका बोल दिया लाइक p का वैल्यू मेरे को, ये x2 है ना, तो इसका p2 मेरे को दे दिया 2, लाइक 2 दे दिया, ठीक है। तो मैं 2 zeros ऐड कर दूंगा तो ये तो इक्विवेलेंट हो गए ना, लेकिन इसमें 0 zeros ऐड करने बोला तो ये तो इक्विवेलेंट हो गए। तो मुझे अब इसके बाद का डिजिट बेसिकली चेक करना होगा, जो मिनिमम एलिमेंट का डिजिट जहाँ तक मैंने चेक कर लिया, लाइक मिनिमम ऑफ द 2, जो कि मैं लाइक चलो इसको साइज ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो हम चेक कर चुके हैं ना, इससे बिलो हम चेक कर चुके हैं, मिनिमम से बिलो, क्योंकि साइज -1 होता है, ठीक है। तो साइज से बिलो चेक कर चुके हैं, तो साइज से लेकर अब हम जो भी डिजिट जिसका मैक्सिमम है, मतलब जो भी स्ट्रिंग का लेंथ मैक्सिमम है, हम वहाँ तक जाएंगे चेक करते हुए, ठीक है। अब तो मैक्सिमम नहीं, इक्वालिटी का ही है, सेमी डिजिट है, तो कोई भी ले लो, कोई भी स्ट्रिंग ले लो, ठीक है। उस स्ट्रिंग का, बेसिकली स्ट्रिंग का मैं बोल रहा हूँ, कीप इन माइंड स्ट्रिंग का लेंथ हम यहाँ निकाले थे, ये वाला था स्ट्रिंग का लेंथ, ये वाला था, ठीक। स्ट्रिंग का लेंथ ये था, तो स्ट्रिंग का लेंथ मैं बोल रहा हूँ, ठीक। तो अब स्ट्रिंग का लेंथ वहाँ से वहाँ तक हमें चलाना होगा, बेसिकली साइज से लेकर स्ट्रिंग के लेंथ तक, साइज से लेकर स्ट्रिंग के लेंथ तक फर्दर कंपैरिजन करने पड़ेंगे। अब करते हैं आगे का कंपैरिजन इक्वालिटी का केस चेक करने के लिए, बस ये लास्ट कंपैरिजन होगा इक्वालिटी के लिए बस। अगर, लेकिन इसमें भी एक बात है, अगर कहीं पे भी मुझे लाइक अगर p ऑफ i में, मतलब कि जो हमारा दूसरा नंबर है, कौन सा था, p नहीं, मैंने नाम दिया था S2 था, S2 ऑफ i में, क्योंकि हमारे पास बचा क्या रह जाएगा बेसिकली, जो भी लेस देन होगा, ठीक है। लेस देन अगर होगा पॉसिबल तो लेस देन आएगा, नहीं तो अगर कोई भी नॉट इक्वल टू 0 आता है, बेसिकली अगर कोई भी नॉट इक्वल टू 0 मिलेगा मुझे उसके कोई भी डिजिट पे S2 के, तो हमें क्या करना होगा, हमें इस लूप को ब्रेक कराना होगा जो चेक कर रहा था इक्वालिटी कंडीशन के लिए। जो मैं बोला कि 200 है ना, तो ये डिजिट के लिए जो चेक कर रहा था अब इंटीजर में, और इसका डिजिट को चेक कर रहा था, वो चीज़ अब यहाँ करेगा, वो मतलब चेक करेगा बस कि ज़ीरोज़ नहीं मिले मुझे। अगर ज़ीरोज़ नहीं मिलते हैं किसी भी केस में, तो वो लेस देन का आउटपुट करके निकल जाएगा शांति से यहाँ से, ठीक है। अगर ऐसा नहीं मिलता, इन केस अगर ये नहीं मिलता, तो बन जाएगा केस इक्वालिटी का। ओके, बस इसी को हमें कोड करना था, ठीक है, हमें इसी को कोड करना था। चलो अब कोड देखते हैं। सो टेस्ट केसेस ले लिया हमने, फिर x1 ले लिया, ठीक है, p1 ले लिया, कितना टाइम्स हमें 10 टू द पावर ज़ीरोज़ ऐड करने होंगे, ठीक है। उसके बाद जो मैंने बोला कि नॉट इक्वल टू का केस पहले डिस्कस किया हमने। अगर लेकिन नॉट इक्वल टू, अगर इंटीजर नॉट इक्वल है, तो हम अगर देखते हैं कि पावर देखें, फिर एक्सपोनेंशिएशन मतलब जो पीछे ज़ीरोज़ ऐड हो रहा है बेसिकली उनका देखेंगे। अगर वो भी बराबर निकले तो हम क्या कर रहे थे,
कंपेयर कर रहे थे कि इंटीजर कौन बड़ा है, जो बड़ा था उस हिसाब से साइन हमारा आ रहा था, ठीक है, जो मैं डिस्प्ले करा रहा हूँ, ठीक। फिर इसके अपार्ट, ठीक है, जैसे कि ये ख़त्म हो गया, लेकिन x1 नॉट इक्वल टू x2 है, तो इसी केस का हम एक सब्सिडरी और निकलेगा हमारा, ठीक है, कि अगर इक्वल है, लाइक अगर नॉट इक्वल है तो ये तो हो गया, लेकिन अगर इक्विवेलेंट का केस आ गया जब इक्वल हो जाएगा, ठीक है, जब मैं बोला था कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा तो हमें अगले स्टेप पे जाना पड़ेगा जो कि एल्स है। अब हम यहाँ पे टेम्प 1 में स्टोर कर लिए एक हमारा जो भी नंबर ऑफ डिजिट्स था, टेम्प 2 में हम नंबर ऑफ डिजिट सेकंड का स्टोर कर लिए इन टोटल। कंपेयर किया हमने, जो हम बोले थे डिस्कस किए थे अभी थोड़ी देर पहले, डिजिट बेस्ड कंपैरिजन किया हमने। फिर डिजिट बेस्ड कंपैरिजन एंड हुआ, तो अब हम करेंगे इंटीजर बेस्ड, क्योंकि अब जो बचा हमारा उसमें तो डिजिट सेम है, तभी हम यहाँ पे प्रोसीड किए। तब इंटीजर बेस्ड कंपैरिजन को प्रोसीड किए। अब इंटीजर बेस्ड कंपैरिजन को प्रोसीड करने के लिए हम उसे स्ट्रिंग कर दिए, बना दिए, क्योंकि बहुत बड़ा हो सकता है नंबर वो, ठीक है। तो 1/1 मतलब 10⁶ आइट्रेशन मैक्स टू मैक्स जाएगा अगर वो उतना ही रहता है तो, ठीक है। तो इसलिए स्ट्रिंग हमने बना दिया 1/1 अगर कंपेयर कर सके डिजिट बाय डिजिट, ठीक। और मिनिमम ऑफ द टू से मैं बोला था आपको कि कंपेयर करना है, और फिर मिनिमम ऑफ द टू से हमने कंपेयर कर दिया, ठीक है। अगर हमें बड़ा मिला तो हम बड़ा मतलब ग्रेटर देन का साइन स्टोर करके यहाँ से बाहर निकल जाएंगे लूप से और प्रिंट आउट करा देंगे बाद में, ठीक है। और आगे का केस था, जैसे कि ये केस तो एंड हो गया। अब हमारा उसके बाद का केस है, लाइक अगर उसके बाद भी अगर डिजिट नहीं मिले हमें, अगर मिल जाता है, लाइक ये केस में हम देख रहे हैं एस डॉट साइज अगर बड़ा, तो ये बड़ा का केस है, ठीक है। और ये पी जो लीडिंग है, मतलब लीडिंग के हिसाब से जो बड़ा है उसी हिसाब से, तो यहाँ एस डॉट साइज़ का ले लिया हमने, और यहाँ पी डॉट साइज़ का। हम यहाँ पर पूरे डिजिट को नहीं कन्वर्ट किए थे ना, केवल हम x1 को किए थे और x2 को किए थे, ठीक है। और मैंने डिस्कशन में बोला था ये पूरा डिजिट को मैं लेके आपको समझा रहा हूँ, ओके। ये पूरा डिजिट का मैं काउंट, यानी कि टेम्प 1 और टेम्प 2 को लेकर मैं समझा रहा था, लेकिन यहाँ तो इक्विवेलेंट था वो, तो अब उसी के हिसाब से चलेगा ना, मतलब उतने काउंट्स हमें नहीं करने, क्योंकि ज़ीरो का तो कंपैरिजन का कोई बनता भी नहीं है ना, तो हम केवल इंटीजर को ही काउंट करेंगे, ओके। मतलब इंटीजर को ही कंपेयर करेंगे, इंटीजर में जो डिजिट्स है उनको कंपेयर करेंगे, ठीक। तो उनको कंपेयर किया हमने वन आफ्टर द अदर बेस्ड ऑन देयर मैक्सिमम साइज़, कंपेयर करके जो भी आउटपुट मिला हम स्टोर किए, ठीक है। लाइक अगर 0 मिल गया तो हम जैसे हमने डिस्कस किया था कि वही नंबर बड़ा हो जाएगा, ठीक है, और आंसर फर्दर आउटपुट कर देंगे। लेकिन इसमें एक और केस था, जैसे कि x1 अगर इक्वल टू x2 हो जाएगा, ठीक है, x1 अगर इक्वल टू x2 हो गया तो p1 का ऑर्डर मैटर करेगा, अगर p1 का ऑर्डर बड़ा हो गया तो बड़ा होगा। ये सिंपलेस्ट केस था, ठीक है, ये सिंपलेस्ट केस सबसे था इसके लिए, बस हमें यही करना था बेसिकली। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट। थोड़ा डिफ़िकल्ट था मानता हूँ, थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन में आपको हर एक केस के लिए सोचना था, ठीक है। होप यू हैव अंडरस्टूड। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।